हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x plus 2y plus z is equal to 4 minus x plus y plus z is equal to 0 x minus 3y plus z is equal to 4. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन ax इक्वल टू बी फॉर्म में दिया है, जहां पे a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा x y z है, और हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स हो d1 d2 d3 हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. और अगर हमें यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे x इक्वल टू a इनवर्स b से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a है. तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 4 है. ax इज इक्वल टू b इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा a है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, और यहाँ पे वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा x y z हो जाएगा, और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारा 4 0 4 हो जाएगा. अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे. तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1 ये लिखेंगे हम रो 1. आपका पहला रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये होता है 1, और माइनर हमारा हो जाएगा पहले रो पहले कॉलम को ढकने पे 1 1 माइनस 3 1, और फिर यहाँ पे माइनस 2 आएगा, तो इसमें माइनर हमारा बन जाएगा माइनस 1 1 1 1, एंड यहाँ पे प्लस 1 तीसरे रो और पहले रो और तीसरे कॉलम को ढकने पे हमें मिलता है माइनस 1 1 1 माइनस 3. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 इंटू यहाँ पे 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, फिर प्लस 3 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू यहाँ पे माइनस 1 फिर माइनस 1 तो माइनस 2 आएगा, फिर प्लस 1 माइनस 1 का गुणा माइनस 3 होगा तो प्लस 3 आएगा, 3 माइनस 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल तो हमें 10 मिलता है. अब हमें यहाँ पे सबको फैक्टर्स को लिखते हैं. यहाँ पे a11 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, माइनर हमारा पहले कॉलम को ढकने पे 1 1 माइनस 3 1 मिल रहा है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4 मिलता है. फिर a12 हम कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, और इसका हम माइनर लिखते हैं जब पहले रो और दूसरे कॉलम को ढकेंगे माइनस 1 1 1 1 ये मिलता है. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 मिलता है. फिर a13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, यहाँ पे पहला इसका माइनर को लिखते हैं तो पहले रो और तीसरे कॉलम को ढकने पे माइनस 1 1 1 माइनस 3 होगा. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 मिलता है. फिर यहाँ पे a21 कैलकुलेट करना तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, और इसका जो माइनर आएगा दूसरे रो और पहले कॉलम को ढकने पे 2 1 माइनस 3 1, और जब इसको ऑल ओवर हम टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें माइनस 5 मिलता है. फिर a22 कैलकुलेट करना है तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 को, और यहाँ पे हमारा कोफैक्टर्स यहाँ पे माइनर हमारा बनेगा, तो दूसरे रो दूसरे कॉलम को ढकने पे हमारा माइनर बनना है 1 1 1 1. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा. उसके बाद हम जब a23 की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 लिखते हैं, और इसका जो माइनर मिलता है दूसरे रो और तीसरे कॉलम को ढकने पे वो मिलता है 1 2 1 माइनस 3, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें 5 मिलता है. फिर यहाँ पे हम a31 कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ पे इसके माइनर को हम लिखते हैं तीसरे रो और पहले कॉलम के हटाकर माइनर में मिलेगा 2 1 1 1, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1. फिर a32 हम कैलकुलेट करते हैं माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, ये हमारा माइनर बन जाएगा तीसरे रो और दूसरे कॉलम को हटाने के बाद 1 1 माइनस 1 एंड 1. जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 2 मिलता है. फिर a33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, यानी कि तीसरे रो तीसरे कॉलम को ढकने के बाद हमें 1 2 माइनस 1 और 1 ये को माइनर मिल रहा है. फिर जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो हमें 3 मिलता है. अब हमें सभी कोफैक्टर्स को एक जगह अरेंज करना है. एडजॉइंट ऑफ a कोफैक्टर्स जितने हमने अभी कैलकुलेट करे सबको इस मैट्रिक्स में अरेंज कर देना है, और फिर इसका ट्रांसपोज करना है, तो हमें ये एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा. तो हमें कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स मिले हैं 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2
3। जब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो होता है 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3। अब यहाँ से हम ए इनवर्स कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमें मिल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू, अभी हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है तो 10, तो यहाँ पे 1/10 और ये हमारा एडजॉइंट की मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया 1/10 और यहाँ पे ए इनवर्स अभी हमने निकाला तो ये होगा 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है 4 0 4। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/10, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 का गुणा 4 में होगा 16, फिर 0 का गुणा -5 में होगा तो 0, फिर 4 का गुणा 1 में होगा तो 4, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8, फिर 0 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा -2 में होगा तो -8, फिर 4 का गुणा 2 में होगा तो 8, 0 का 5 में होगा 0, 4 का 3 में होगा तो 4 3 बार। अब यहाँ पे हमें मिलता है 1/10, फिर यहाँ पे 20 0 20, जब 10 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2 0 2। अब इसको हम आपसे इक्वेट कर सकते हैं एक्स वाई जेड, जो एक्स मैट्रिक्स होते हुए हमारी एक्स वाई जेड होती है और अभी हमें मिला 2 0 2। यहाँ से एक्स बराबर 2 हो जाएगा, वाई बराबर 0 हो जाएगा और जेड बराबर 2 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।